केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आयु का पार्ट थर्ड का बी पढ़ेंगे। कल कुछ हम क्वेश्चन देखे थे और कुछ होमवर्क भी आपको 5 क्वेश्चन दिया गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, मैसेज करें, आपको हम वो क्वेश्चन बना कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि रामलाल की आयु में 10 घटाकर 5 से भाग दिया जाए तो गीता की आयु प्राप्त होती है। यदि सीता की आयु 12 वर्ष हो तथा गीता उससे 9 वर्ष छोटी हो तो रामलाल की आयु ज्ञात करें। ठीक, क्या कह रहा है प्रश्न कि रामलाल की आयु में 10 घटाकर, ठीक है, रामलाल की आयु में अगर हम 10 घटाते हैं, घटाकर 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दे दिए, ठीक, तो गीता की आयु प्राप्त होती है। किसकी आयु मिलता है? गीता का। किसका आयु मिलता है? गीता का। गीता की आयु प्राप्त होती है। यदि सीता की आयु 12 वर्ष हो, सीता के बारे में कह रहा है कि सीता की आयु क्या हो? 12 वर्ष हो। सीता की आयु 12 वर्ष हो, सीता की आयु 12 वर्ष हो। सीता के बारे में कह रहा है कि सीता की जो आयु हो कितना हो? 12 वर्ष हो, ठीक। तो 12 वर्ष हो तथा गीता उससे 9 वर्ष छोटी हो। गीता कितना हो? 9 वर्ष छोटी हो। सीता की 12 वर्ष है, गीता उससे 9 वर्ष छोटा है, तो सीता का कितना माने बड़ा है? 9 छोटा है गीता, तो सीता उससे कितनी बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है, ठीक है। कितना बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है। तो रामलाल की आयु ज्ञात करना है। किसका आयु ज्ञात करना है? रामलाल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझना है, यहाँ समझने की चीज़ है कि सीता की आयु कह रहा है, सीता की आयु देखिए, सीता की आयु 12 वर्ष हो तथा गीता उससे 9 वर्ष छोटी हो, तो रामलाल की आयु गीता उससे 9 वर्ष छोटी है, यानी कि सीता कितना वर्ष बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष बड़ी है? 3 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष सीता बड़ी है, यानी कि गीता की आयु कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। गीता की आयु कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 वर्ष छोटी है कौन? गीता। तो गीता की आयु कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो रामलाल के जगह रामलाल माइनस 10 वर्ष छोटा 5, गीता कितना हो गया? 3 वर्ष की हो गई। गीता कितना वर्ष की हो गई? 3 वर्ष की। इसको आप नहीं कुछ तो नीचे कितना, एक तिरछा तिरछा गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछा आप गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा? r माइनस 10 इक्वल टू 5 या 15। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तब 15 और 10 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक ही 25 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। 25 वर्ष कौन है? रामलाल है, ठीक। इसी तरह एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। सेम प्रश्न, ध्यान सीखिए, समझिए क्या कह रहा है। यदि रामलाल की आयु में 5 घटाकर 8 से भाग दिया जाए तो गीता की आयु प्राप्त होती है। यदि सीता की आयु 10 वर्ष हो तथा गीता सीता से 3 वर्ष छोटी हो तो रामलाल की आयु ज्ञात करें। रामलाल की आयु में 5 घटाकर 8 से भाग दे देते हैं। 8 से भाग दिया जाए तो किसकी आयु मिल रहा है? गीता की आयु मिल रहा है। किसका आयु मिल रहा है? गीता की आयु मिल रहा है। यदि सीता की आयु 10 वर्ष हो, सीता की आयु कितना है? 10 वर्ष, तथा गीता सीता से 3 वर्ष छोटी हो, 3 वर्ष छोटा है, तो 3 घटाएंगे, कितना हो गया? 7, यानी 7 ही किसका मिला? गीता के मिला। किसका मिला? गीता के मिला। तो रामलाल माइनस 5, 8 व गीता कितना हो गया? 7 वर्ष की है,
नहीं कुछ तो तिरछा तिरछा क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो राम लाल -5 बराबर कितना हो गया, 7×28। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी राम लाल बराबर कितना हो गया, 8×5 28 और 5, 28 और 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 28 सॉरी 8×7=56 हो जाएगा। हाँ 8×7=56, 56 ये माइनस में उधर गया प्लस में, तो 56 और 5 कितना 61। ये हो गया रामलाल के आयु, रामलाल की आयु। अब क्वेश्चन नंबर आपके 3 राइटर बुक में क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए, पेज नंबर 79 पर। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का प्रश्न है। अब देखते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 3 देखिए, सेम प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है लक्ष्मण राम से उतना ही छोटा है जितना कि सीता से बड़ा है। लक्ष्मण राम से उतना ही छोटा है जितना कि सीता से बड़ा है। यदि राम एवं सीता की कुल आयु 64 वर्ष हो तो लक्ष्मण की आयु ज्ञात करना है ना। चलिए इसको समझते हैं, पहले ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया एक ग्राफ है, ठीक, लक्ष्मण राम से उतना ही छोटा है, राम से, मान ले राम यहाँ है, तो राम से लक्ष्मण उतना ही छोटा है जितना कि सीता से बड़ा है। तो सीता से क्या है, बड़ा है, सीता से बड़ा है। तो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, लक्ष्मण, लक्ष्मण यहाँ है। कहने का मतलब राम से उतना ही छोटा है जितना सीता से बड़ा है, यानी बीच बीच में कौन है, लक्ष्मण है। ठीक है, बीच बीच में लक्ष्मण है। ठीक, इतना ही बराबर है, जितना इससे छोटा है उतना ही इससे बड़ा है। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि राम लक्ष्मण, राम से लक्ष्मण क्या है, छोटा है, तो राम लक्ष्मण लिख सकते हैं, माइनस लक्ष्मण छोटा है। राम से लक्ष्मण क्या है, छोटा है। उसी तरह हम लिख सकते हैं लक्ष्मण से सीता छोटी है, लक्ष्मण से सीता छोटी होगी ना। राम से लक्ष्मण छोटा, लक्ष्मण यहाँ है तो ये नीचे जाएंगे तो लक्ष्मण से सीता छोटा। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, राम से लक्ष्मण छोटा बराबर लक्ष्मण से सीता छोटा। ठीक है, इसको शॉर्ट ऐसे कर देते हैं, राम माइनस लक्ष्मण बराबर लक्ष्मण माइनस सीता, एस शॉर्ट हो गया है ना। ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सीता को माइनस में इधर आएगी तो प्लस में हो गया, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी एल प्लस एल 2l हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं आर एस बराबर कितना, 2l, आर एस बराबर 2l। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि राम एवं सीता की कुल आयु 64 बार, राम और सीता की कुल आयु कितना 64, राम और सीता की कुल आयु कितना 64, तो 2l काटेंगे तो 32 दूनी 64, ये गुना में पटी भागा में, यानी कि एल बराबर कितना हो गया 32, एल बराबर 32 वर्ष। यानी एल किसका रखे थे, लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण की आयु कितना है 32 वर्ष हो जाएगा। यही तो हमको खोज रहा था, लक्ष्मण की आयु ज्ञात करें, लक्ष्मण की आयु निकल गया। ठीक, अब देखिए इसको करना क्या है। अगर ये मेथड 1 हम मान लेते हैं, मेथड 1, मेथड फर्स्ट, ये हम बनाते हैं मेथड सेकंड में, इसको मेथड 1 माने हैं।
इसको मेथड सेकंड करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, राम है, लक्ष्मण है और सीता है, 3 नाम आया था ना इसका। ठीक है, अगर हम रेशियो में देखें तो अगर सीता को हम 1 मानते हैं कि सीता की आयु कितनी थी 1 वर्ष, तो इससे लक्ष्मण क्या है बड़ा है, 2 होगा, इससे उतना ही बड़ा है, उतना ही बड़ा होगा, और लक्ष्मण से उतना ही राम बड़ा है। तो एक इसको क्या कर रहे हैं 1 2 3, यानी कि इससे 1 वर्ष बड़ा, इससे भी 1 वर्ष बड़ा, क्या माने कि सीता से 1 वर्ष बड़ा लक्ष्मण, और लक्ष्मण से 1 वर्ष बड़ा कौन है राम। तो रेशियो में हम ऐसे लिख सकते हैं। टोटल कितना दिया था, टोटल कुल योग दिया है 64, टोटल दिया है 64। तो यहाँ कितना टोटल हो गया, 3 2 5 है 1 6, 3 2 5 है, सॉरी 1 मिनट, राम और सीता, राम और सीता का ही टोटल दिया है, कितना दिया है 64 दिया है। तो राम और सीता को मिला देंगे, राम और सीता को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4। और किसको निकालना है, लक्ष्मण को निकालना है, तो गुना क्या कर देंगे 2 रेशियो के हिसाब से। तो काटेंगे कितना 16 4 64 और 16 दूनी 32 वर्ष, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, और एक तरीका बताते हैं, मेथड थर्ड, जो कि एग्ज़ाम में यही अप्लाई करना है, एग्ज़ाम में इसको आप अप्लाई कीजिए। बस एक छोटा सा फार्मूला है, लक्ष्मण की आयु निकालना है, लक्ष्मण की आयु, लक्ष्मण की आयु निकालनी है। तो क्या करेंगे, राम प्लस सीता, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला को जोड़ देंगे, और 2 से क्या करेंगे भागा दे देंगे। तो राम और सीता की आयु देल था कितना 64, 2 से भागा दीजिए कितना हो गया 32 वर्ष, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। कह रहा है लक्ष्मण राम से उतना ही छोटा है, लक्ष्मण के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है लक्ष्मण के बारे में, कि लक्ष्मण जो है राम से उतना ही छोटा है, हम मान ले राम है, राम से उतना ही छोटा है, जितना ही छोटा है जितना कि सीता से बड़ा है, जितना कि सीता से बड़ा है, जितना कि सीता से बड़ा है, सीता से बड़ा है कौन, लक्ष्मण सीता से क्या है बड़ा है। ठीक, यदि राम एवं सीता की कुल आयु 50 वर्ष है, राम और सीता की कुल आयु 50 वर्ष है, तो लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण को निकालना है, क्या बोले थे कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो दोनों के दिल है, राम और सीता के योग दिल है 50, 2 से भागा दे दें, कितना वर्ष हो गया 25 वर्ष। तो ये एग्ज़ाम में करना है, ये चीज़ को अपनाना है, एग्ज़ाम के लिए अपनाना है, एग्ज़ाम में ऐसे करना है। ठीक, एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बी ए से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है, यदि ए एवं सी की आयु का योग 90 वर्ष हो तो बी की आयु निकालना है। कह रहा है ए एवं सी की आयु का योग, ए एवं सी की आयु का कितना है 90। ठीक, तो 2 से भागा दे दें तो किसका निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, कितना हो जाए 45 दूनी 90, यानी 45 वर्ष। एग्जाम में ना अपना कि ए और सी की आयु का योग दिया है 90, हमको निकालना है बी के, 2 से भागा, 2 से भागा, ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है, ऐसा प्रश्न रहेगा, दोनों को जोड़ कर 2 से भागा, आपका बीच वाला का निकल जाए। बीच वाला का निकालना है तो ऊपर वाला और नीचे वाला के जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे, बीच वाला का निकल जाएगा। ठीक, बीच वाला का निकल जाएगा, बीच वाला का निकल जाएगा, है ना। तो पार्ट थर्ड का बी का इतना ही क्वेश्चन आपको दिया गया है,
HW में क्वेश्चन नंबर 21 179 पेज पर है, 3 राइटर बुक में RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 18 से पेज नंबर 79 पर ही है। क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 79 पर। ये तीनों प्रश्न को आप बनाइए और बनाकर अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।